जय जोहार। खबर संझा में आप मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन के संग मधुमिता पाल। शुरू करतन खबर के सिलसिला। छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन अब रिटायर नहीं हुई बल्कि वो अपन पद में बने रही। साय सरकार अमिताभ जैन ला एक्सटेंशन दिन हवै। वो अभी 3 महीना तक चीफ सेक्रेटरी के पद में बने रही। मुख्य सचिव के सेवा विस्तार के संगे अगला मुख्य सचिव कौन हुई ये अटकल ऊपर फिलहाल विराम लगी सवै। देखब रिपोर्ट। सीएस अमिताभ जैन ला केंद्र ले मिलीस एक्सटेंशन। 3 महीना के मिलीस एक्सटेंशन। सोमवार के रिटायर होवैया रही सवै अमिताभ जैन। विदाई के पहली केंद्र ले मिलीस एक्सटेंशन। छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव के पद में अमिताभ जैन बने रही। बतौर मुख्य सचिव अमिताभ जैन के कार्यकाल के सोमवार के आखिरी दिन रही से उन्हें ओमन ला कैबिनेट के बैठक में विदाई घलो दे जाना रही सवै। फिर भारत सरकार ले अमिताभ जैन के सेवा विस्तार के सहमति मिले ले ओकर कार्यकाल 3 महीना बर बाढ़गी सवै। अब अमिताभ जैन सितंबर 2025 तक मुख्य सचिव के पद में अपन सेवा दी। ये मामला में डिप्टी सीएम अरुण साव हकीन हवै कि नवा मुख्य सचिव कौन होही ये सरकार के आगू विचारधीन हवै। लिहाजा वर्तमान मुख्य सचिव ला 3 महीना के एक्सटेंशन दे के निर्णय लेगी सवै। वर्तमान मुख्य सचिव को आगामी 3 माह के लिए काम करने के लिए कहा है और सरकार के समक्ष ये विषय विचाराधीन है कि अगले मुख्य सचिव कौन होंगे। पर अभी अमिताभ जैन जी को आने वाले 3 महीने के लिए मुख्य सचिव के रूप में काम करने के लिए सहमति। सीएस अमिताभ जैन अगर आज रिटायर होतीस तो सुब्रत साहू या मनोज पिंगुआला छत्तीसगढ़ के 13वां मुख्य सचिव बनाए जा सकत रही से। फिर केंद्र सरकार ले सेवा विस्तार मिले मा जम्मो तरह के अटकल ऊपर विराम लगी सवै। फिलहाल अब चीफ सेक्रेटरी पद में अमिताभ जैन 30 सितंबर 2025 तक अपन सेवा दी। स्वप्निल गौर खेड़े, INH 24/7 रायपुर। छत्तीसगढ़ कैबिनेट के बैठक में आज कई बड़े फैसला लेगी सवै जिमा किसान, अधिकारी, कर्मचारियों, कारोबार जगत जम्मोला राहत मिली। ये बैठक में लॉजिस्टिक पॉलिसी ला मंजूरी देगी सवै। उन्हें कृषक उन्नति योजना के विस्तार ऊपर घलो सहमति बने हवै। बता दन कि जून महीना में कैबिनेट की ये दूसर बैठक रही सवै। कैबिनेट फैसला करी सवै कि अब कृषक उन्नति योजना के तहत दलहन, तिलहन और मक्का कस फसल लगाने वाला किसान मन ला घलो आदान सहायता राशि के लाभ मिली। ये फैसला किसान मन के आय बढ़ाए की दिशा में अहम कदम माने जावत है। बैठक में सरकारी कर्मचारी मन के हित में छत्तीसगढ़ पेंशन फंड के गठन के निर्णय हो सवै। एकर प्रबंधन और विनियमन बर पेंशन फंड विधेयक 2025 के प्रारूप ला घलो मंजूरी देगी सवै। वह कैबिनेट छत्तीसगढ़ लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025 ला हरा झंडी दिन हवै जेकर ले राज्य ला लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करे और निर्यात अधोसंरचना ला मजबूत करे के रद्दा खुलही। कैबिनेट ये फैसला ला राज्य के विकास के नवा दिशा के तौर में देखे जावत है। किसान हितैषी सरकार ने किसानों के हित में निर्णय किया है कि अब कृषक उन्नति योजना के प्रचलित निर्देशों को संशोधन करते हुए इसके दायरे को और विस्तृत कर दिया गया है। अब इस योजना का लाभ खरीफ 2025 में धान उत्पादक किसानों के साथ साथ पंजीकृत धान फसल के स्थान पर अब दलहन, तिलहन, मक्का आदि की फसल लगाने वाले किसानों को भी मिलेगा। खरीफ 2024 में पंजीकृत कृषक जिन्होंने धान की फसल लगाई थी और समर्थन मूल्य पर धान बेचा था उनके द्वारा खरीफ 2025 में धान फसल के स्थान पर दलहन, तिलहन, मक्का आदि फसल की खेती की जाती है तो उन्हें भी अब कृषक उन्नति योजना के तहत आदान राशि प्रदान की जाएगी। ये बड़ा निर्णय किसानों के हित में सरकार ने किया है।
कुछ कानूनों के प्रावधानों का गैर अपराधीकरण करने के लिए छत्तीसगढ़ जन विश्वास प्रावधानों का संशोधन विधेयक 2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। जन विश्वास विधेयक से व्यवसाय व जीवन यापन में सहजता बढ़ेगी, अनावश्यक न्यायालयीन प्रकरणों और उससे होने वाले व्यय में कमी आएगी। मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के विभिन्न विभागों, निगम, मंडल, कंपनी, बोर्ड के पूर्व निर्मित एवं जर्जर भवनों तथा इनके स्वामित्व की अनुपयोगी शासकीय भूमि के व्यवस्थित विकास और सदुपयोग के लिए रीडेवलपमेंट योजना अंतर्गत 7 योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है। इसमें शांति नगर रायपुर, बीटीआई शंकर नगर रायपुर, कैलाश नगर राजनांदगांव, चांदनी चौक फेज 2 जगदलपुर, सिविल लाइन कांकेर, क्लब पारा महासमुंद, कटघोरा कोरबा शामिल है। भविष्य में सेवानिवृत्ति के समय पेंशन भुगतान संबंधी दायित्वों के बेहतर वित्तीय प्रबंधन हेतु छत्तीसगढ़ पेंशन फंड के गठन तथा छत्तीसगढ़ राज्य लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इस पॉलिसी से छत्तीसगढ़ राज्य लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित होगा तथा निर्यात अधोसंरचना को मजबूती मिलेगी। राज्य की भौगोलिक स्थिति का लाभ लेते हुए लॉजिस्टिक सेक्टर तथा ई कॉमर्स की राष्ट्रीय छत्तीसगढ़ भाजपा के सांसद और विधायक मन के 7 ले 9 जुलाई तक मैनपाट प्रशिक्षण शिविर आयोजित होही। एकर ऊपर भाजपा अध्यक्ष किरण सिंहदेव हा कहिन हवय कि भाजपा में प्रशिक्षण सतत प्रक्रिया हवय, जेमा प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के वरिष्ठ जनमन के मार्गदर्शन मिलथे। उहें ओमन हा पीसीसी चीफ दीपक बैज के मोबाइल चोरी होए में घलो तंज कसिन हवय। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ले खास गोट बात करिन हवय। हमर संवाददाता स्वप्निल गौर खेड़े हा। प्रशिक्षण शिविर मैनपाट में जो है आयोजित होगा और 3 दिनों का ये प्रशिक्षण शिविर है। क्या कुछ खास रहेगा प्रशिक्षण शिविर में? हमारे साथ बात करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष किरण देव, उनसे बात करेंगे। सर, प्रशिक्षण शिविर हो रहा है, क्या एजेंडे रहेंगे सर? 3 दिनों तक पूरे विधायक मौजूद रहेंगे? नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी का रूटीन वर्क है, हमारा कार्य योजना का एक अंग है। ये कोई ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है। हमारे मंडल से लेकर बूथ कमेटी से लेकर और प्रांत स्तर तक के वर्ग, प्रशिक्षण वर्ग, अभ्यास शिविर इस तरीके के लगते रहते हैं। और हमारे संगठन के जो काम है वो संगठन का विषय भी रहता है उसमें, और अन्य विषय भी रहते हैं। हमारे वरिष्ठों का मार्गदर्शन उसमें मिलता है। ये हमारा रूटीन वर्क है, इसमें कुछ नया नहीं है। इसको और किसी अन्य नजरों से देखने की आवश्यकता और दृष्टि से देखने की आवश्यकता नहीं है इसमें। सर, कांग्रेस भवन से पीसीसी अध्यक्ष का मोबाइल चोरी हो गया है। इसके पहले भी वहां पे कार्यकर्ताओं के पर्स चोरी होने की शिकायतें आती थी, लेकिन अब मोबाइल पार हो गया, वो भी प्रदेश अध्यक्ष का। नहीं, हम इस पर कुछ टिप्पणी करेंगे तो लोग बोलेंगे इसमें एक मौका मिल गया तो राजनीति कर रहे हैं, लेकिन इसकी चिंता उनको करनी चाहिए। और ये तो सर्वत्र व्याप्त हो गया है। अगर ये बार बार वहां पर घटनाएं हो रही तो ये उनका विषय है, मेरा ये कहने का विषय कि उनको इस पर लेना चाहिए। हम आज कुछ टिप्पणी कर दें और फिर वो तो बीजेपी के किसी भी कार्यक्रम की टिप्पणी कर देते हैं, क्योंकि खुद उनके यहाँ कोई कार्यक्रम, कार्य योजना किस तरीके से होता है वो पूरा सब जानते हैं। तो हमारा इस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है जब आप पूछ ही रहे और ये सब चर्चा का विषय बनी गया है तो इन कारणों पे जाएं, इसके पीछे क्या कारण है, क्या वजह है, क्यों ऐसा हो रहा है। धन्यवाद सर। तो प्रदेश अध्यक्ष किरण देव, जिनका ये कहना है कि दीपक बैज का मोबाइल चोरी हुआ है, तो ये जो है कहीं ना कहीं हास्यास्पद है, ये उनका कहना है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी का जो प्रशिक्षण शिविर है उसमें भाजपा की जो है रीति नीति है वो विधायकों को बताई जाएगी और इसमें कई राष्ट्रीय नेता भी जो है प्रशिक्षण शिविर में शामिल होंगे। कैमरामैन रिजवान के साथ स्वप्निल गौरखेड़े, INS न्यूज रायपुर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 7 जुलाई के छत्तीसगढ़ के एक दिवसीय दौरा में हैं। रायपुर में मल्लिकार्जुन खड़गे जहां आम सभा ला संबोधित करे, उन्हें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मन के संग बैठक करके कांग्रेस के आगामी रणनीति ला धार घलो दी। कैसे हुई कांग्रेस अध्यक्ष के छत्तीसगढ़ दौरा, देखा वे रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 2023 के बाद ले सिलसिलावार हार के सामना करत है।
जम्मू चुनाई में हार ले हताश कांग्रेस एक डहर अपन कार्यकर्ता मन ला रिचार्ज करे के कोशिश में जुटे है ता उन्हें दूसर डहर संगठन ला मजबूत करे के प्रयास घलो करत हवे। यही क्रम में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दौरा होए बर जावत है। 7 जुलाई के कांग्रेस अध्यक्ष साइंस कॉलेज मैदान में सभा ला संबोधित करही। कांग्रेस अध्यक्ष के सभा में किसान जवान संविधान ऊपर फोकस होही। खड़गे के छत्तीसगढ़ दौरा एकरे स्थिति भी खास है। वरिष्ठ नेता मन के बीच मनमुटाव दूर करे के हो ही कोशिश। दौरा में हताश कार्यकर्ता मन ला रिचार्ज करे के हो ही प्रयास। वरिष्ठ नेता मन के बैठक में कांग्रेस संगठन ऊपर हो ही मंत्रणा। संगठन सृजन कार्यक्रम ला लेके घलो दौरा में मिल ही संकेत। राज्य सरकार ऊपर तीखा हमला कर दी ही आक्रामकता के संदेश। ऐसे हुई कांग्रेस अध्यक्ष के छत्तीसगढ़ दौरा। साइंस कॉलेज में किसान जवान संविधान सभा ला कर ही संबोधित। राजीव भवन में वरिष्ठ नेता मन के बैठक में हो ही शामिल। जिला अध्यक्ष प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मन ले घलो कर ही भेंट। विधायक जनप्रतिनिधि मन ले घलो राजीव भवन में मिल ही खड़गे। फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन और विभाग मन के प्रमुख ले घलो हो ही मुलाकात। कांग्रेस अपन अध्यक्ष के सभा के माध्यम ले जहां अंतरकलह ले जूझत पार्टी ला एकजुट करे के कोशिश में जुटे हैं, वहीं कार्यकर्ता मन ला रिचार्ज करे के प्रयास घलो करत हवे। यही कारण है कि जम्मू फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन ले लेके जिला अध्यक्ष और प्रदेश पदाधिकारी ला घलो भीड़ ला लेके टास्क दे जावत है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज सल्लग फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के बैठक लेवत है। वहीं राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हा कांग्रेस अध्यक्ष के दौरा ला बहुत महत्वपूर्ण बताई से। 7 जुलाई 11 बजे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी और हमारे जीएसओ केसी वेणुगोपाल जी रायपुर आ रहे हैं। उसके तैयारी के संदर्भ में हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने विभिन्न जो हमारे अनुषंगिक संगठन है उसकी बैठक आयोजित की है और उसमें अभी कल एनएसयूआई की बैठक हो गई है, आज युवा कांग्रेस के और उसके बाद महिला कांग्रेस और फिर जिनको ये नज़दीक के जो विधानसभा है उसके भी तैयारी के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं, उसकी भी बैठक आयोजित की है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के संग संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल घलो छत्तीसगढ़ आए ही। एकर ले समझे जा सकते है कि खड़गे के दौरा में जहां सरकार ऊपर कड़ा प्रहार के आक्रामकता के संदेश दे के कोशिश है, वहीं संगठन में अमूल चूल बदलाव करे के घलो तैयारी है। गौरव शर्मा, INS 24/7 रायपुर। बड़ी खबर ये बेरा निकल के आवत है सूरजपुर ले। INS न्यूज के खबर के असर हुई सब है गोबरी नदिया में क्षतिग्रस्त पुल के मामला। कलेक्टर हा पुल के करे निरीक्षण। 3 सदस्यीय टीम के करेगी इस गठन। मार्ग परिवर्तित करे के घलो निर्देश। INS न्यूज हा प्रमुखता लिए खबर ला दिखाए रही न बाय। ये बेरा बड़े खबर निकल के आवत है सूरजपुर ले। बड़े खबर मार्ग परिवर्तित करे के घलो यहाँ निर्देश देगी सब है। बड़े खबर आवत है सूरजपुर ले। बता देना आप मन ला ये बेरा INS न्यूज हा ये खबर ला प्रमुखता ले दिखाए रही हवै और हमार खबर के असर हुई सवै। कलेक्टर हा पुल के निरीक्षण करे बर पहुंची हवै। आप मन देख पावत हो। ये मामला में ज्यादा जानकारी देबर हमारे संग संवाददाता नौशाद अहमद जुड़त हवै। नौशाद, यहाँ कलेक्टर हा पुल के निरीक्षण करे बर पहुंचिन हवै। गोबरी नदिया में क्षतिग्रस्त पुल के मामला हवै। कलेक्टर हा पुल के निरीक्षण करे बर पहुंचिन हवै। 3 सदस्यीय टीम के गठन घरों करेगी हवै। हमार खबर के असर हुई से जी बताना चाहूंगी। जिस तरह से INS ने खबर ले, हमने खबर को प्रमुखता से दिखाया था कि किस तरह से गोबरी पुल के क्षतिग्रस्त होने से 20 से 25 गाँव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है और जिस तरह से लोगों को परेशानी हुई, इस मामले को कलेक्टर ने खुद गंभीरता से लिया और बारिश के दौरान बारिश में ही वहां मौके पर पहुंचे हैं और उन्होंने वहां पे पुल का निरीक्षण किया और पुल के निरीक्षण के साथ साथ ही खास तौर पर उन्होंने तत्काल वहां पे एक मार्ग निर्धारित करने के लिए कहा जिससे लोगों को आवागमन में कहीं परेशानी न। वहीं 3 सदस्यीय टीम का भी गठन किया है तहसीलदार के नेतृत्व में कि वहां पे जांच करेगी। इस कुल मिला के कलेक्टर ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल उस पर वहां पर मार्ग बनाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जो पुल का उचित हुआ है उसको भी, उसके लिए भी टीम गठित किया और उसका भी रिपोर्ट मांगा है
और लोगों को राहत देने की बात की। वहीं दोनों तरफ साइन बोर्ड लगा दिया गया है जिससे लोग उसमें आवागमन ना कर सके, कोई दुर्घटना बड़ी ना हो सके, जिसके लिए वहां पे भी तैयारी कर ली गई है। जी, ये पूरा जानकारी पर बहुत बहुत धन्यवाद नौशाद। ये मेरा बड़े खबर निकल के आवत है धमतरी ले क्रूद में लूट के 2 आरोपी गिरफ्तार हुई हवा। दिन दहाड़ा शहर में करे रही हवा लूट, किसान ले करे रही हवा नकदी के लूट, आदतन अपराधी हवा दोनों आरोपी। तो ये मेरा बड़े खबर आवत है बता दन कि लूट के आरोपी ले गिरफ्तार करेगी सब, किसान ले करेगे रही हवा नकदी के लूट। दिन दहाड़े करेगी इस लूट और ये दोनों आरोपी ला पुलिस गिरफ्तार कर लीन हवा। धमतरी ले ये बेरा बड़े खबर निकल के आवत है किसान ले नकदी के लूट करे रहीन हवा दोनों आरोपी। बड़े खबर काकेर ले आवत है जान जोखिम में डार के नदिया पार करत ग्रामीण। सलग बारिश ले नदी नाला मन के बाढ़े से जल स्तर पाछू 30 घंटा ले होवत है बारिश। कचवर गांव ले वीडियो आई सब आगू बता दन ये बेरा जल भराव की स्थिति दिखाई देवत है। कचवर गांव ले वीडियो आगू आई सब यहाँ नदिया तरिया पार करत हवे लोगन। झमाझम यहाँ बारिश होवत है, 30 घंटा ले ऊपर के बेरा बीत चुके हैं, सलग बारिश होवत है और जेन यहाँ भराव की स्थिति दिखत है। नदी नाला के जलस्तर बाढ़ गिन हवा वो बेरा लोगन मन सड़क पार रद्दा पार करत दिखाई देवत हवा। सोमवार के रायपुर डीआरएम कार्यालय में हुए बैठक में सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल हा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी मन और सांसद मन के संग रेलवे विकास कार्य और यात्री मन के सुविधाओं पर चर्चा करीन हवा। बैठक में वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना ला बढ़ावा दे बार रायपुर स्टेशन में डॉक्टर के सुविधा शुरू करे और ट्रेन के लेट लतीफी के समाधान पर बात हुई सब। वहाँ प्रदेश के सांसद नवा रेल लाइन और ट्रेन के संचालन में होवत देरी ला लेके चिंता जताइन हवा। रेलवे प्रबंधन बताइन है कि रेल निर्माण कार्य के सेती ट्रेन के समय सारणी प्रभावित होवत है। बैठक में रेलवे ट्रैक के तिरतार सोलर पैनल लगाए, मानसून में वृक्षारोपण बढ़ाए और अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत स्टेशन विकास कार्य में तेजी लाए के निर्देश घलो देगी है। रायपुर रेलवे जोन की जो रेगुलर बैठक हर 3 महीने में होती है वो बैठक यहाँ पर आयोजित है। छत्तीसगढ़ में बनने वाली नई रेल लाइनें और उन नई रेल लाइनों को माल ढुलाई के साथ साथ जनता की सुविधाओं के लिए भी विकसित किया जाए और उनका अलाइनमेंट बनाने के पहले सांसदों के साथ में बैठकर विचार विमर्श किया जाए, इस बात के निर्देश हमने दिए हैं। जनता की जो विशेष मांगे हैं, जो एस्पिरेशंस हैं, स्पेशली नई रेलवे लाइंस जो कि अभी हाल में स्वीकृत हुई हैं, जैसे कि खरसिया से नवा रायपुर होते हुए परमलकसा, रावघाट से जगदलपुर, इन नई लाइंस के काम में तेजी लाई जाए, उसके लिए एक टास्क फोर्स गठित की जाए जिसमें कि जिला प्रशासन और सांसदों जी के द्वारा माननीय सांसद महोदय जो भी रेस्पेक्टिव हैं वो अपना कैसे सहयोग देंगे, उसके लिए कुछ एक रूपरेखा तैयार करने की बात की गई। दुर्ग जिला के मानस भवन में छत्तीसगढ़ अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी संघ के बैनर तले संभाग स्तरीय 1 दिवसीय धरना देगी सभा, जिसमें 500 ले अधिक कर्मचारी शामिल हुए हवे। ये कर्मचारी बीते 15 दिन ले काम बंद कर हड़ताल में बैठिन हवे। और प्रमुख मांग में पूर्णकालिक कर्ण नियमितीकरण, कलेक्टर दर में मानदेय और स्थायी नियुक्ति शामिल हवे। वहीं ओकर प्रदर्शन ला समर्थन देवत हुए पूर्व सीएम भूपेश बघेल मंच ले सफाई कर्मचारी मन के मुद्दा ला प्रमुखता ले उठाइन है और सरकार ऊपर निशाना साधिन है। सरकार बनने के 100 दिन के भीतर आपकी मांग पूरी कर दी जाएगी। कलेक्टेड दर में इनको भुगतान किया जाएगा। आज 1.5 साल से ऊपर हो गया, लेकिन अभी तक के न कर्मचारियों से बात किए हैं,
न उस मांग के पूरा करने का सवाल ही नहीं उठता। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि 10,000 10,500 स्कूल आप बंद कर दिए हैं और 10,000 जब स्कूल बंद कर दिए हैं तो 10,000 सफाई कर्मचारी भी वो क्या होगा, इसके बारे में शासन का कोई दिशा निर्देश नहीं। वहाँ जो चपरासी काम कर रहे थे उसका क्या होगा, इसके बारे में कोई दिशा निर्देश नहीं है। धमतरी शहर 36 घंटा की बारिश ले तरबतर होगी सवय। जगह जगह जलभराव की तस्वीर आगू आवत है। सबले खराब स्थिति आमापारा की रही सवय, जहां करीब घुटना तक पानी भर गिन हवय। लोगन मन ला आए जाए में बहुत दिक्कत के सामना करना पड़त हवय। एती इलाका में रहैया और व्यापार करैया दुकानदार ज्यादा परेशान होइन हवय, जेकर ले निगम के दावा के पोल खुल गई सवय। वहीं निगम के अधिकारी व्यवस्था दुरुस्त हुए की बात कहत है। राहत केंद्र हम लोगों ने बनाया हुआ है। एक टोल फ्री नंबर भी हम लोगों ने जारी किया है, जहाँ पे हमारे कभी भी कोई कहीं पे जैसे जलभराव की स्थिति आती है, कोई ऐसी समस्या आती है तो वहाँ पे वो कॉल कर सकते हैं। और उसके साथ साथ हम लोगों ने 24 घंटे यहाँ पे ड्यूटी लगाई हुई है। और हमारे स्पेशली यहाँ पे राशन वगैरह जो कुछ गाँव हैं हमारे जो कट जाते हैं जो अभी बारिश के टाइम में, गंदी सत्ता नदी, टाइगर रिजर्व और ऐसे एरिया, तो वहाँ पे 5 महीने का हम लोग एडवांस राशन वहाँ पे ये कराते हैं। बालोद जिला के ग्राम जगन्नाथपुर में मुख्य सड़क चौक में सड़क निर्माण की मांग और खाद के कमी लेकर के विधायक संगीता सिन्हा और कांग्रेसी नेता मनहा ग्रामीण मन के संग धरना दे रहा है। ग्रामीण मन के प्रमुख मांग में परसौदा ले पापरा तक सड़क के मरम्मत के संग ही सहकारी समिति में खाद की उपलब्धता शामिल रहे हवय। जिला लेके ग्रामीण मनहा अधिकारी मन ला ज्ञापन सौंपेन। उन्हें अधिकारी मन ने मिले आश्वासन के बाद धरना समाप्त करेगी से। ये बुलेटिन में भी आज का है। आप मन बनो INS 24/7 संग मुरादो विदा। जय जोहार।